और व्यवस्था कैसी मंडी की? व्यवस्था वाटर कूलर तो यहाँ एक भी चालू नहीं है। नहीं किसानों है। के लिए गर्मियाँ लेबर है जो बाहर से आए हैं, फिर कोई भी वाटर कूलर चालू नहीं एक भी पानी अभी चालू है, नहीं कोई हुआ है। चालू नहीं है। किसी पे आर ओ नहीं है। आर ओ तो चलो दूर की, ठंडा पानी मिल जाए किसान को, मजदूर को। आड़ती अपने अंदर जो मर्जी रखे वो तो अलग बात है। व्यापारी वाटर कूलर की व्यवस्था ना नहीं कोई है। नहीं है। आज यहाँ से जिनकी खरीद शुरू हो चुकी है। कौन कौन सी एजेंसी है जो खरीद करेंगी? फूड एंड सप्लाई और हैफर्ड 2 एजेंसियां परचेज करेंगी। और कुछ आप बताना चाहें किसानों को गेट पास की व्यवस्था या तमाम और व्यवस्थाओं को सभी व्यवस्था करी हुई है। थोड़ा कम टाइम चलना है, गड्डियां मार उठेगा। सेक्रेटरी साहब ठीक काम कर रहे हैं। बढ़िया ठीक है जी, बढ़िया ठीक चल रहा काम। मेरे सामने ठीक चल रहा है। भाई साहब 20 दिन पहले है ना था कृषि मंत्री आए आए थे वहाँ पे, हमने कुछ मांगों का रखा था, वही मांगे हम आपके सामने रख रहे वो जैसे तो चारों गेट इसके हाँ जी वो उस दिन मान लिया था, आज मेरे से बड़े कृषि मंत्री उनका के रख दी ना। हाँ रख दी थी, इसलिए अब 40 आपका जो क्या काम होने लग रहे अभी थोड़ा ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैंने आपसे पूछा सेक्रेटरी मार्केट कमेटी ठीक काम कर रही है? बढ़िया कर रही है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी एक मिनट भैया। समस्या थोड़ी कम है जो लाइनों में कूलर लग रहा है जो कूलर ही नहीं है। आप जो है ना आपके वाले करके चले मंडी। ठीक है। आपने जो काम कराने हैं विधायक की तरफ से सुप्रीम इंस्ट्रक्शन है सारे अधिकारियों को। ठीक है। आप इनके दफ्तर में जाओ, इनके पास लिख के लेके जाओ, चिट्ठी लिख के लेके जाओ, जो काम कराने हैं वो इनको बताओ। ठीक है। वही बात विधायक जी को भी नोट करा दो, ये काम हम देने जा रहे हैं, ये बात बताने जा रहे हैं। ठीक है। विधायक जी को चाहे फोन से बता दो, चिट्ठी जो लिख के लेके जाओ वो व्हाट्सएप कर दो छात्र को, उसको पता हो कि ये काम करवाने का। दोनों तरफ से आपका व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ठीक है ठीक है सर। जो भी चिट्ठी बनाओ व्हाट्सएप कर देंगे। एक है ना जी, 2-3 बंदों के यहाँ से ट्रांसफर हो गई, जितेंद्र और सोमेश जी, उनको यही रखवा जी, बहुत बढ़िया स्टाफ कम है। किसी को रेट देखो जी, जितेंद्र है, सोमवीर है, बड़ी आदमी है यहाँ पे, सब हर आदमी को जानते हैं, हर आदमी के साथ मेरे को बता दो व्हाट्सएप मैडम से तो सीजनली उनको रिप्लाई कर रहा है। मैंने रिक्वेस्ट भी करी डिप्लॉय किया क्या किया आज दुकान पर विधायक और मेयर पहुंचे। आज अनाज मंडी करनाल में करनाल के विधायक जगमोहन आनंद जी, इसी बारी बने मेयर रेणु बालाजी और भाई ब्रिज गुप्ता जी और जिलाध्यक्ष सभी पहुंचे। आज परचेज शुरुआत हुई है करनाल मंडी में। उनका जो की काम है सुचारू रूप से चले, उसके लिए सभी यहाँ पर ये पहुंचे हैं और सभी अफसरों को भी यहाँ बुलाया गया और उनको भी निर्देश दिए गए भी जो काम है किसी किसान भाई को, किसी आड़ती भाई को किसी तरह की भी कोई दिक्कत ना हो। उठान की जिम्मेदारी आपके पास है? हाँ, उठान की जिम्मेदारी वाजबी है, पूरी व्यवस्था बनाई गई है और इस बारी जो है कि टर्न वाइज नंबर से माल उठाएंगे, डेट वाइज की परचेज का, उससे मिलकर सभी मतलब ये सारा प्रोग्राम बना रहे हैं। सब किसी आड़ती भाई को ट्रक के पीछे ना दौड़ना पड़े और किसी को परेशान ना होना पड़े, उनके बैठे बैठे उनकी दुकान पर ही ट्रक आए उसके नंबर के अनुसार। तो इस तरह की व्यवस्था के बारे में बात सारी बनाई गई है। और जगमोहन आनंद जी जो हमारे ठेकेदार हैं जो हैंडलिंग और ट्रांसपोर्ट के जिला के, इस बारी पूरे हरियाणा में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। सरकार के द्वारा जो नीतियां बनाई गई थी, अब पहले भी चलता रहा था ये कई बार प्रोग्राम, तो उसके लिए विधायक जगमोहन आनंद जी ने पूरे हरियाणा के जो हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर थे उनको साथ लेकर और वो वहां पर सीएम साहब से मिलवाया गया और वो जो दिक्कत को वो दूर कराया गया। और ये बहुत बड़ी बात है, इससे जो पूरा प्रदेश के जो हमारे हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर हैं उनका जगमोहन आनंद जी का इस बात के लिए और मुख्यमंत्री साईं साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्हें समस्या को समाधान किया। कहना चाहेंगे मंडी में गेहूं की खरीद शुरू हो गई है, किसानों के लिए क्या कुछ व्यवस्था? किसानों के लिए पूरी व्यवस्था है। मंडी में 9 वाटर कूलर हैं, 5 गेट हमारे बने हुए हैं जिसपे 19 कैमरे इंस्टॉल हुए पड़े हैं जो रात दिन चलेंगे। और किसानों से मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी जो फसल है वो सूखी लेके आए। तो आज से गेहूं की खरीद शुरू हो गई? हाँ जी, आज से जिनकी खरीद शुरू हो चुकी है। कौन कौन सी एजेंसी है जो खरीद करेंगी? फूड एंड सप्लाई और हैफर्ड 2 एजेंसियां परचेज करेंगी।
और कुछ आप बताना चाहें किसानों को गेट पास की व्यवस्था या तमाम और व्यवस्थाओं को सब सभी व्यवस्था करी हुई है मंडी में। उठान की मैम दिक्कत आती है, अक्सर देखने को मिलता है। उठान का जो पता चला है टेंडर हो गया है, वैसे कोई दिक्कत आई नहीं। एक आखिरी बात, और क्या यूपी के किसानों के लिए भी व्यवस्था है या अभी सिर्फ हरियाणा के किसानों की एंट्री है? अभी सिर्फ हरियाणा। आपका शुभ नाम? आशा। मंडी में गेहूं का सीजन शुरू हो गया है और खरीद भी आज से शुरू हो गई है। विधायक जगमोहन आनंद पहुंचते हैं, मेयर रेणुबाला गुप्ता पहुंचती हैं और उसके बाद जो किसान रावर से आए थे उनकी ढेरी पर खरीद होती है, क्योंकि उस गेहूं में नमी देखने को नहीं मिलती है। और इस तरीके से आप मंडी के शेड्स और आसपास के इलाके में देखेंगे तो आपको अब जो गेहूं की ढेरियां हैं वो नज़र आने लगेंगी। और मॉइस्चर जो है वो रखा गया है 12। अगर इससे ज़्यादा गेहूं में ज़्यादा मॉइस्चर देखने को मिलेगा तो फिर उस गेहूं की खरीद नहीं होगी। वहीं 2425 रुपये समर्थन मूल्य रखा गया है गेहूं का। सबसे बड़ी जो समस्या है गेहूं की खरीद के बाद जो आती है वो उठान की आती है। ऐसे में उठान की व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हुई है और उम्मीद करते हैं कि व्यवस्था चरमराए ना और आराम से गेहूं का तोल के बाद उठान हो सके। आपको बता दें कि 2425 रुपये समर्थन मूल्य रखा गया है और जो भी गेहूं सूखी होगी उसे डीएफएससी विभाग या फिर हैफेड की तरफ से मॉइस्चर चेक करके खरीद लिया जाएगा। पानी की व्यवस्था की गई है, वॉशरूम की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर अलग अलग जो खरीद एजेंसियाँ हैं उसके अधिकारी इस तरीके से राउंड लगाते रहेंगे, क्योंकि बहुत छोटा सीजन रहता है गेहूं का। और जब छोटा सीजन रहता है तो आवक एकदम आती है और जब आवक एकदम आती है तो मंडी के अंदर जो जगह है वो नज़र नहीं आती है, जिसके चलते किसानों को भी परेशानी होती है और आढ़तियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर उठान समय पर होता रहेगा तो फिर व्यवस्था चरमराएगी नहीं। हमारे साथ किसान हैं, आप कहाँ से आए हैं? छपरा खेड़ा से। तो तोल हो गया है, आप मतलब खरीद हो गई है? हाँ, खरीद। क्या 2425 रुपये गवर्नमेंट का मॉइस्चर वगैरह कैसा झाड़ रहा है इस बार की? झाड़ तो देखो कल दिन है जिले आए अभी काटा होगा पता लगेगा क्या झाड़ है। फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है। 22 के करीब निकलेगी, 22 क्विंटल एक। तो कह रहे हैं कि इस बार मौसम साफ रहा है, हाँ, उसका उससे फर्क पड़ा है, फायदा मिला है जी। फायदा मिला। हाँ, जो लेट तक चली है उसको फायदा मिला। और व्यवस्था कैसी मंडी की? व्यवस्था वाटर कूलर तो यहाँ एक भी चालू नहीं है किसानों के लिए। गर्मियाँ लेबर है जो बाहर से आए हुए हैं, कोई भी वाटर कूलर चालू नहीं। एक भी पानी अभी चालू नहीं? कोई चालू नहीं, किसी पे आरओ नहीं है। आरओ तो चलो दूर की, ठंडा पानी मिल जाए किसान को, मजदूर को। आड़ती अपने अंदर जो मर्जी रखे वो तो अलग बात है। व्यापारी वाटर कूलर की व्यवस्था ना नहीं? कोई नहीं है। कभी मंगाया था पानी, नॉर्मली पानी है, कहीं वाटर कूलर नहीं चालू। सड़कें यहाँ की काफी सड़कें टूटी हुई है इधर। सीजन शुरू है, मार्केट कमेटी इसकी तरफ गौर नहीं देखती। डीसी साहब ने पता नहीं दौरा किया ना किया। अब जो आप वजीदा साइड का गेट है उस पे जाके देखो आप कौन से गेट से? इसी हम तो इससे आते हैं, मेन रोड से। पर मैं परसों किसी काम से गया था वजीदा, उस सड़क का इतना खस्ता हालत था, आधी गेहूं तो उठ नहीं देगी किसान। इतने 2-2 फुट के खड्डे पड़े हैं गेट के अंदर। और पैसे की क्या व्यवस्था रहती है? पैसे की तो देखो ऐसा है 72 घंटे का तो चलो, ये तो सरकार की पॉलिसी है, राजनीति है। लेकिन समय पर आ जाती समय पर आ जाती है। जैसे यहाँ ये अब अनाज तुलन लग रहा है मेरा, तुल जाएगा, यहाँ से लिफ्टिंग होगा, गवर्नमेंट के गोदाम में जाएगा, वहाँ से आड़ती को रिसीविंग मिलेगी, फिर ये गवर्नमेंट को आई फार्म बेचेंगे, तब उसके बाद 2-3 दिन 4 दिन बाद 5 दिन बाद फिर पेमेंट आएगी। और अगर लिफ्टिंग ही यहाँ से 1 हफ्ते बाद होती है, ये अनाज पड़ा रहेगा, आड़ती का भी लॉस है उसमें, किसान का नहीं आड़ती का लॉस। क्यों? जो घटेगी, चोरी होगी, टूट फूट होगी, वो सब आड़ती की। ये बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी किसान की तरफ से दी गई। ये भी अपने किसान छपरा खेड़ा गांव से लेकर आए हैं और
12 मॉइस्चर था, यानी कि बिल्कुल सूखी गेहूं थी और कड़क गेहूं थी, इसलिए जो 2425 रुपये है समर्थन मूल्य है उस पर ये गेहूं बिकती हुई नजर आई। किसान की तरफ से जो समस्या थी वो भी उन्होंने रखी है। मार्केट कमेटी को इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि जो किसान आने वाले दिनों में आए उन्हें कोई परेशानी ना हो, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, बहुत छोटा सीज़न है। गेहूं का पानी की व्यवस्था, ठंडे पानी की व्यवस्था बेहद अच्छे होने से होगी तो फिर व्यवस्था ये भी तारीफ भी होगी, लेकिन अगर व्यवस्था नहीं होगी तो किसान परेशान भी होगा। देखना ये होगा कि आगे कैसी व्यवस्था रहती है गेहूं की खरीद को लेकर, साथ ही साथ उठान को लेकर, क्योंकि दावे हर साल किए जाते हैं और इन दावों में आगे कितनी सच्चाई नजर आती है ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग में हूँ आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।